एक समय की बात है, एक जंगल में खतरनाक शेर रहता था। एक बार जंगल में शेर ने शिकार करने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। शिकार की तलाश में शेर को शाम हो गई, ठंडी का मौसम था। शेर ने सोचा, कहीं किसी पास की गुफा में आराम किया जाए। तभी शेर को सामने एक गुफा दिखलाई दी। शेर गुफा के अंदर चला गया। शेर ने सोचा, अवश्य ही है, यह गुफा किसी जानवर की होगी और वह शाम को इसमें वापस आएगा तो मैं उसी का शिकार कर अपना पेट भर लूंगा। वह गुफा एक लोमड़ी की थी। शाम होते ही लोमड़ी अपनी गुफा में वापस लौटी। तभी उसे गुफा के सामने शेर के पंजों के निशान दिखलाई दिए। शान केवल गुफा के अंदर जाने के थे, बाहर आने के कोई निशान नहीं थे। लोमड़ी बहुत चालाक थी। चालाक लोमड़ी को लगा कि अवश्य ही मेरी गुफा में कोई शेर चला गया है। अगर मैं गुफा में जाऊंगी तो वह मुझे आ जाएगा। तभी चालाक लोमड़ी के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वह गुफा से दूर खड़ी होकर जोर जोर से बोलने लगी, ओ मेरी प्यारी गुफा, तू मुझसे रोज बात करती है, किंतु आज तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। गुफा के अंदर बैठे शेर को लगा कि हो सकता है यह गुफा लोमड़ी से बात करती हो, किंतु मेरे डर के कारण आज यह बात नहीं कर रही है। तभी दोबारा लोमड़ी बोली, मेरी गुफा, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। अगर तू मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं वापस चली जाऊंगी। लोमड़ी की इस प्रकार की बात सुनकर शेर को लगा कि अगर गुफा नहीं बोली तो लोमड़ी वापस चली जाएगी। इसलिए शेर आवाज बदलकर बोला, अरे मेरी प्यारी सहेली, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूं, तुम अंदर क्यों नहीं आ रही हो। आवाज सुनते ही लोमड़ी समझ गई कि गुफा के अंदर अवश्य ही कोई शेर है और बिना एक पल की देरी किए लोमड़ी वहां से भाग गई। इस प्रकार चालाक लोमड़ी ने होशियारी से अपनी जान बचा ली और शेर को भूखा ही रहना पड़ा। शिक्षा। चालाक लोमड़ी और शेर की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी होशियारी से आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाला जा सकता है। गर्मियों के दिन थे। एक कौवा प्यास से बेहाल था और पानी की तलाश में यहां वहां भटक रहा था, किंतु कई जगहों पर भटकने के बाद भी उसे पानी नहीं मिला। वह बहुत देर से उद्दा रहा था। लगातार उद्दते रहने के कारण वह बहुत थक कर चूर हो चुका था। उधर तेज गर्मी में उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे वह अपना धैर्य खोने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसका अंत समय निकट है। आज वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। थकान के कारण अब उससे उठा नहीं जा रहा था। कुछ देर आराम करने वह एक मकान की छत पर बैठ गया। वहां उसने देखा कि छत के एक कोने में गड्ढा रखा हुआ है। गड्ढे में पानी होने की आस में वह उड़कर गड्ढे के पास गया और उसके अंदर झांक कर देखा। कौवे ने देखा कि गड्ढे में पानी तो है, किंतु इतना नीचे है कि उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। वह उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे गड्ढे में रखे पानी तक पहुंचे, लेकिन फिर उसने सोचा कि उदास होने से काम नहीं चलेगा, कोई उपाय सोचना होगा। गड्ढे के ऊपर बैठे बैठे ही वह उपाय सोचने लगा। सोचते सोचते उसकी दृष्टि पास ही पड़ी डिड्ढे कंकड़ढों के ढेर पर पड़ी ढी। फिर क्या था, कौवे के दिमाग की घंटी बज गई। उसे एक उपाय सूझ गया। बिना देर किए वह उद्दत कर कंकड़ों के ढेर पर पहुंचा और एक उनमें से एक कंकड़ अपनी चोंच से उठाकर गड्ढे तक लाकर गड्ढे में डाल दिया। वह एक एक कंकड़ अपनी चोंच से उठाकर गड्ढे में लाकर डालने लगा। कंकड़ डालने से गड्ढे का पानी ऊपर आने लगा। कुछ देर में ही गड्ढे का पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा उसमें चोंच डालकर पानी पी सकता था। कौवे की मेहनत रंग लाई थी और वह पानी पीकर तृप्त हो गया। सीख। चाहे समय कितना ही कठिन क्यों ना हो, धैर्य से काम लेना चाहिए और उस कठिनाई से निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। धैर्य और बुद्धि से हर समस्या का निवारण संभव है।